बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आगा कयूम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। सिंध समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर माफिया का राज। अमले की मिली भगत से चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचने से पहले मनपसंद दुकानदारों को फरोख्त किया जाता है। गरीब आवाम को हुकूमत की जानिब से मिली गई सब्सिडी आवाम तक नहीं पहुंचती। सामाइन, आज कुछ चंद शिकायत हम तक मौसूल हुई हैं। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और आवाम की शिकायतों की भी भरमार है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स हमारे मुल्क के उन गरीब आवाम के लिए बनाया गया था ताकि उनको उनके हिसाब से राशन मिल सके और वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सकें। मगर सामीन, वहाँ पर ना तो उनको मायारी कोई चीज़ मिलती है और ना उन्हें आटा मैसर है और ना चीनी। जब भी आप यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो आपको एक लंबी कतारें आवाम की मिलेंगी और उनका यही कहना है कि हम जब भी गए हैं ना तो चीनी होती है और ना आटा और ना घी। बाकी जितनी भी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं वो गैर मयारी हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, उसके पीछे क्या अवामिल हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सामीन, ये इदारा सनत व पैदावार के हिस्से में आता है। इसको वजारत सनत व पैदावार ऑपरेट करती है। ये तमाम मुल्क भर में जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों के हैं, मगर उनको ऑपरेट वफाकी इदारा करता है और वफाक की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए ये इदारा कायम किया गया। मगर उस इदारे का आवाम को क्या फ़ायदा जब वहाँ आपको वो चीज़ें मुयस्सर ही ना हों, और अगर मुयस्सर भी हों तो वो इतनी गैर मयारी कि आप उन्हें इस्तेमाल करने से कासिर हों। आवाम की आज वफाक की वज़ीर सनत व पैदावार से बहुत सारी शिकायतें हैं कि इस इदारे को बज़ाते खुद आप कंट्रोल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अमले की मिली भगत है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर वो मयारी चीज़ें नहीं पहुंचती, उससे पहले ही वो दुकानदारों को, मनपसंद दुकानदारों को फ़रोख्त कर देते हैं और आवाम जब भी वहाँ जाती है तो ना उन्हें चीनी मिलती है और ना आटा। इसकी यही वजह है कि फिर वो आवाम, गरीब आवाम अपने आप को उन बड़े बड़े स्टोर्स पर लेके जाती है जहां उन्हें वो चीज़ें उनकी मनपसंद कीमतों पर मिलती हैं। आटा इस वक्त भी 5 किलो तकरीबन 320 रुपए का रेट चल रहा है कराची में, और चीनी किसी भी दुकान पर आप जाएं 100 रुपये से कम नहीं बिकती। इमरान खान का कहना ये था कि 65 रुपये में आवाम को चीनी मिलेगी और 220 रुपये 5 किलो का आटा मिलेगा, जो कि अभी तक किसी भी गरीब आदमी की पहुंच में नहीं आया। आवाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम चीज़ें गैर मयारी हैं जो हम खरीद नहीं सकते, और आटे चीनी का बहरान तो हमारे मुल्क में पहले से ही है। सामीन, ये एक माफिया है जो चाहती है कि वफाकी हुकूमत को किसी भी तरीके से कमज़ोर किया जाए, अवाम को इतना तंग किया जाए कि वो इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत पर उंगलियां उठाए। इमरान खान का वादा था कि रमज़ान के महीने में 65 रुपये किलो आवाम को चीनी मिलेगी, जो मैसर नहीं है आवाम को। आवाम इस वक्त भी 100 रुपये किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। आप किसी भी बाज़ार में जाएं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर कमिश्नर से रब्ता किया जाए तो वो फ़ोन उठाने से कासिर है। ना उनका अमला मिलता है और ना वो दुकानदारों पर कोई ऐसी गिरफ्त रखते हैं कि वो
अपने रेट लिस्टों को अयां करें। आज कराची में सुबह इस वक्त जो हमने मार्केट को टच किया तो खरबूजे की कीमत 120 रुपये किलो है। सामाइन, ये हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब भी कोई उनका त्यौहार आता है तो वो अपनी कीमतों को आधी कीमत पर ले आते हैं ताकि अवाम अपने त्यौहार खुश व खुर्रम गुजार सकें। मगर इस मुक़द्दस महीने में, रमज़ान के महीने में, हमारे मुल्क में कीमतों को और मुनाफाखोर इतना मुनाफा रख लेते हैं कि वो अपने पूरे एक साल का नफ़ा कमा लेते हैं। क्या हमारी किस्मत में अब यही लिखा है कि हम इन पे नज़र ना रखें और ना हमारे इदारे एक्टिव हों? इस वक्त हुकूमत सिंध और तमाम वफाकी इदारों का की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखें और अपने जितने भी इलाके और डिवीजन्स के कमिश्नर्स हैं उनको पाबंद बनाएं कि वो बाज़ारों में जाकर अब दुकानों पर छापे मारें, और ख़ास तौर पे उन यूटिलिटी स्टोर्स पर जहां पर ना तो चीनी है और ना आटा। सामीन, अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद इसकी तफसीलात दूंगा। फ़िलहाल मैं वफाकी हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि खुदारा ये जो आपकी सब्सिडी है इसको उन गरीब आवाम की दहलीज तक पहुँचाएँ। ये मुनाफाखोर, ये एक माफिया जो हमारे मुल्क पर काबिज़ है, इससे इन गरीबों की जान छुड़ाएँ। सामीन, आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सकें। और सामीन, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।